कब तक तो इसको हम उपादेय माने और कब तक हम इसको छोड़ दें, कब छोड़ दें, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कई बार हम ऐसा विचार कर सकते हैं जैसे कोई यात्री हो और पैदल अगर वो जा रहा हो, परंतु रास्ते में बहुत अच्छा विशाल वन आ जाए, हरे भरे पेड़ आ जाए, और या फिर उबड़ खाबड़ घाटियां आ जाए, सकड़ी पगडंडियां आ जाए, दोनों आ सकते हैं, दोनों रास्ते हो सकते हैं। और कहीं हिंसक जानवर भी आ जाए, कहीं भयंकर बीहड़ जंगल आ जाए, कंटीले झाड़ आ जाए, सर्पों के बिल आ जाए, और वही वन कहीं अत्यंत रमणीय फलदार वृक्षों से भरा हो, कहीं अत्यंत सघन दिन में भी घोर अंधकारमय ऐसा भयंकर वन हो जाए। इस तरीके से अगर वो यात्री वन में चलता हुआ उस पगडंडी को न पकड़कर, सही पगडंडी है उसको नहीं पकड़कर, जल्दी पहुंचने के लोभ में भ्रांति के वश ऐसी पगडंडी पकड़ ले जो उसे घोर वन में भटका दे, जहां उसे कोई पथ प्रदर्शक नहीं मिले, या यूं कह दे को इस तरीके से भटक जाए कि वो किसी हिंसक पशु का शिकार हो जाए। भूख और आवाज आ रही, भूख और प्यास से पीड़ित होकर वो गंतव्य से हाथ धो बैठे, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सब। हाँ, बीच में अगर वो ऑन हो, अपना मोबाइल थोड़ा बंद कर दे, ऑडियो ऑन हो। तो इस तरीके से जो एक मैंने एक कल्पना बताई, भाई इस तरीके से कोई अगर यात्री हो और अगर वो यात्री अपने रास्ते से भटक जाए, उस वन में उलझ जाए, कई बार वन अच्छा भी होता है और वन अच्छे फलदार वृक्षों से लदा हुआ हो, तरोताजा फल हो, तो अगर कोई यात्री आगे बढ़ने के बदले अगर वहीं वो ठिठक जाए, रुक जाए, उन वनों का, उन फलों का आनंद लेने लग जाए, मजा लेने लग जाए, तो वो अपने गंतव्य को भूल जाता है और वो उसके ऊपर नहीं चलता है। तो उसकी यात्रा क्या हो जाती है, संकटग्रस्त हो जाती है, क्योंकि जिसका उसका जो लक्ष्य था उस लक्ष्य पे वो नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल से ये बात बताई कि ऐसे जो महायात्री हैं वो दो तरह से अपना रास्ता भटक सकते हैं। तो ये तो हो गया संसार की बात। अब हम आध्यात्मिक बात करते हैं। इतनी बात बताई, थोड़ी समझ में आई बात आपको? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ऑडियो बंद करें। बात समझ में आ रही है ना? आगे सब वो रास्ता भटक जाता है, मतलब दोनों तरह की बात बताई कि मान लो ऐसे रास्ते में चला जाए, उसके उसे हिंसक जानवर मिल जाए, या ऐसे वन में पहुंच जाए जहाँ अच्छे फल भी मिल जाए, दोनों तरह से वो भटक रहा है। ओके ना? अंतिम बात चल रही है कि पुण्य कहाँ तक उपादेय है और कब तक जाके हम इसको छोड़ सकते हैं या है समझ सकते हैं, ये बात चल रही है। ओके, बात समझ में आ रही है? हेलो, सब आ रही है समझ में। हाँ, तो बीच में हम बोलेंगे तो मेरे को पता लगेगा कि भाई सुन रहे हैं सही। तो इस तरीके से अपन इसको बात को आध्यात्मिक दृष्टि से बात करते हैं कि ठीक इसी तरह से कि जिस तरीके से हमने संसार महारण्य को पार करने के गंतव्य स्थान को माना, उसी तरह हम मोक्ष नगर में पहुंचाने वाले मुमुक्षु साधक माँ यात्री के लिए भी कही जा सकती है कि हम सभी क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, सभी कहाँ जाना चाहते हैं? मोक्ष में, मोक्ष जाना चाहते हैं, अपना गंतव्य वही है। किंतु इस संसार में अगर उलझ कर कि यहाँ अगर हरे बड़े
पेड़ पौधे के समान आकर सुगंध सुंदर परिवार में उलझ जाएं, या लताओं और झाड़ियों के समान रमणीय सुंदर स्वस्थ और बालक बालिकाएं पुरुष इन सभी के समूह में उलझ जाएं, या कहीं कहीं ठूठ और रूखे सूखे उदासीन अहंकारी मानव मिलते हैं तो उनमें उलझ जाएं, या ऐसी सकड़ी पगडंडियां होती है जहाँ कहीं क्रोध मान माया लोभ भय राग द्वेष ईर्ष्या शोक शोक आदि ऐसे विकार रूपी जंतु मिल जाए, या फिर कहीं कहीं ऐसे मर्म स्मृति कलह निंदा अपशब्द भरे कंटीले तीखे अशुभ वचन रूपी वृक्ष मिल जाएं, या फिर जिस गंतव्य को रास्ता जाने वाला हो उस रास्ते पर घोर अंधकार हो मोह हो, ऐसे अंधकार में वातावरण में वो सहसा अपनी आंखों के आगे दर्शन मोह और चारित्र मोह तथा ज्ञानावरण का अंधेरा अगर आवरण आ जाए तो फिर वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग की ओर नहीं बढ़ सकता। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से पुण्य भी किसी लेवल तक उपादेय है, उसके बाद उसको भी छोड़ना पड़ता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पुण्य तत्व की अंतिम बातें चल रही है अब कि ये कहां तक उपादेय है और फिर उसके बाद उसको छोड़ना कहां तक उपयोगी है। बात समझ में आ रही है? हाँ सब आपने मतलब हाँ है कि कब तक हमारे साथ रहेगा पुण्य। हाँ, यानी हम कहने कुछ का मतलब ये है कि हमें, यानी कहने का मतलब ये है कि निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों तरह के पथ हमारे सामने हैं, उस पर यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। क्यों नहीं है खाली, ये आगे हम और स्पष्ट करूंगा कि जैसे मान लो कि शुभ अशुभ कर्मों के सामान्य रूप से बंध का कारण हमारे शुभ अशुभ परिणाम है और कर्मों को ही त्याग करना है, एकमात्र ज्ञान ही उस मोक्ष मार्ग का कारण हो सकता है। मतलब यानी कि पुण्य को भी कहां तक उपयोग करना और कब छोड़ना, ये उसके लिए ज्ञान ही कारण हो सकता है कि ज्ञान के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को समझकर छोड़ सकते हैं। दूसरी बात यूं समझ लें कि जैसे मान लो कोई एक लोहे की बेड़ी हो और एक सोने की बेड़ी हो, तो दोनों ही बंधन में बांधती है। पाप लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी है। अपने द्वारा किए हुए शुभ यानी पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म जीव को बंधने में बांधने वाले हैं। वस्तुतः देखा जाए तो पुण्य और पाप दोनों ही बंध कारक हैं एवं जन्म मरण रूपी संसार से भटकाने वाले। बात समझ में आ रही है? अच्छा हाँ, तो इस तरीके से हम पुण्य के उपादेयता के बारे में समझ सकते हैं कि पुण्य कहां तक हमें उपादेय के रूप में लेना चाहिए और कब उसको छोड़ देना चाहिए। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम बात को समझें। जब आपने जैसे बोला सोने की बेड़ी और चांदी की लोहे की बेड़ी बोली, तो सोने की बेड़ी में अपन पुण्य कमा रहे हैं और लोहे की बेड़ी में अपन पाप कर्म कर रहे हैं, तो कुछ नहीं आता है कि पुण्य क्यों कमाना, तो वो पुण्य हाँ क्यों कमाना और कब तक कमाना वो ही आप बता रहे हैं। नहीं, और इसके कब बारे में चर्चा करूंगा मैं आगे। देखो पुण्य कमाने में लगना नहीं है, हमें धर्म करना है। बात अपन तो आएगा ही समझे साथ में। तो पुण्य करने के लिए हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन किस लिए है? कर्म करने के लिए धर्म करने के लिए है। किंतु पुण्य धर्म के साथ होता ही है, तो वो पुण्य भी कब है हो जाता है, उसको समझाने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि देखो एक तथ्य से इस बात को समझते हैं कि जैसे एक शूद्र के उदर से दो पुत्रों का जन्म हुआ। शूद्र का मतलब यहां समझ लेते हैं कि किसी निम्न स्तर के व्यक्ति के घर में, या यूं कहते हैं कि नीच घर में। ओके, बात समझना ध्यान से, सुन रहे हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से बात समझना, क्योंकि ये बारीकी ऐसी चीज है कि अगर थोड़ा सा भी चूक गए तो अर्थ का अनर्थ समझ जाएंगे। तो बात सुनिए
कि शूद्र के उदर से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, उसमें से एक ब्राह्मण के यहाँ पला पसा बड़ा हुआ, वहीं पला, और जबकि दूसरा शूद्र के यहाँ पला। जो ब्राह्मण के यहाँ पला वह यूं कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं। इस प्रकार के ब्राह्मणत्व के अभिमानवश मदिरा को छूता तक नहीं। वो क्या नहीं छूता? नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मदिरा नहीं पी सकता, शराब नहीं पी सकता। जबकि शूद्र के यहाँ पला हुआ बच्चा पुत्र, वो स्वयं शूद्र है, यूं कहकर वो मदिरा को पवित्र मानकर निसंकोच पीता रहता है। यद्यपि ये दोनों ही साक्षात शूद्र के पुत्र हैं, तथापि जाति के भेद के भ्रम से दोनों की प्रवृत्ति करते हैं। उनके अंतर में तत्व दृष्टि का प्रकाश नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं? देखो, दोनों पुत्रों ने कहा जन्म लिया? शूद्र के घर में। शूद्र के घर में। किंतु एक पुत्र पला पसा बड़ा कहाँ हुआ? पाला पोसा कहाँ गया? ब्राह्मण के घर में। तो जब वो ब्राह्मण के घर में बड़ा पला, तो वो क्या कहता कि मैं ब्राह्मण हूं। इस अभिमान के वश में वो मदिरा को हाथ नहीं लगाता। और जो शूद्र के घर में ही पैदा हुआ और वही पला बड़ा, वो कहता नहीं, मैं तो शूद्र हूं, मैं तो मदिरा बहुत चख के पीऊंगा, मजा करूंगा। इस तरीके से दोनों के जाति भेद के भ्रम से जो प्रवृत्ति हो रही है, उनके अंतर में तत्व दृष्टि का प्रकाश नहीं है। बात समझ रहे हैं ना आप? तत्व की यहाँ कोई दृष्टि नहीं है, उनकी हानि लाभ का कोई संबंध नहीं है। वो केवल एक ब्राह्मण है इसलिए शराब नहीं पी रहा है, जो एक शूद्र है वो कहता मैं तो शराब पीऊंगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे सब। इसी प्रकार अब थोड़ा सा समझना, इसी प्रकार पुण्य और पाप दोनों ही मोह मदिरा के पुत्र हैं। दोनों में से एक प्रशस्त राग को अपनाता है और दूसरा अप्रशस्त राग को। पहला मोहपुत्र प्रशस्त राग को अपनाकर भी समझता है कि मैं मोह मदिरा से दूर हूं, जबकि दूसरा तो अप्रशस्त रागवश मोह मदिरा को चक्कर पीता है। इस दृष्टि से दोनों ही पूर्वोक्त तत्व दृष्टिया समान हैं। फिर भी मोह दृष्टि के कारण अज्ञानी जीव भ्रमवश इनमें भेद देखकर पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा समझते हैं। आई बात समझ में? आ गई सब। किंतु कोई भी कर्म का उदय ऐसा नहीं है जो जीव को आत्मिक सुख प्राप्त कराने वाला हो, क्योंकि स्वभाव से सभी कर्म आत्मा के स्वभाव से विलक्षण हैं। पुण्य और पाप दोनों की आकुलता के कारण हैं। जहां आकुलता है वहां परमार्थ दुख है। इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा समझना ही भ्रम है। नहीं समझ में आई बात? अपन यूं समझे पुण्य का उदय है अच्छा है और ये पाप का उदय ये बुरा है। इस बात को भला बुरा मानना ही भ्रम है। वास्तव में पुण्य से प्राप्त लौकिक सुख परमार्थतः दुख रूप ही है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी से उत्पन्न अग्नि भी अवश्य जलाती है, उसी प्रकार पुण्य से उत्पन्न भोग या सुख के साधन अवश्य में ही दुख उत्पन्न करता है। आठों ही प्रकार का समस्त कर्म पुद्गल है। उदय में आने पर उन सबका फल दुख रूप है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने फरमाया। अब बात समझ में आई? हाँ सर। देखो और अच्छी तरह से इसको समझते हैं। कोई प्रश्न है? आगे चलें। तो देखो, निष्कर्ष रूप में ये बात है कि पुण्य के प्रति आदेय बुद्धि या आदर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यानी तो पुण्य अच्छा है इसलिए मैं पुण्य करूं, ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। समग्र पुण्य भोगी जनों के भोग का मूल है। जिसका चित्त परम तत्व के अभ्यास में निष्णात है, उन मुनीश्वरों को या उन साधकों को संसार से मुक्त होने के लिए उन समग्र पुण्यों का त्याग भी करना पड़ता है। अर्थात वे पुण्य उपार्जन या पुण्य फल को मन से भी नहीं चाहते। जो साधक हैं वो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि जो पुण्य के साधन मिलेंगे उनसे हमें दुख उत्पन्न रूप कर्म का ही बंध होगा। बात समझ रहे हैं?
मतलब अपन पुण्य के भोग में लग जाएंगे। हाँ, पुण्य के भोग में लग जाएंगे, क्योंकि साधन ऐसे ही मिलेंगे। तो कहने का मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो पुण्य के भोग में भोगने के लिए करने का नहीं है, हमारी साधना कर्म निर्जा के लिए। सही है सर। ओके, इसलिए इसीलिए कहा गया है कि पाप का उदय जीव को दुख देकर शीघ्र ही बुद्धि को मोक्षमयी कर देता है। पर पाप भी बहुत अच्छे हैं, किंतु वे पुण्य अच्छे नहीं जो जीव को समृद्धि दिलाकर शीघ्र ही नरक आदि दुखों को उत्पन्न कर देते हैं। बात समझ में आई? सर लास्ट लाइन एक बार वापस रिपीट कीजिए। देखिए, एक एक प्रकाश परमात्मा प्रकाश में ऐसा कहा गया है कि ज्ञानी जन कहते हैं कि हे जीव, पाप का उदय जीव को दुख देकर शीघ्र ही मुमुक्षु साधक को मोक्षमयी कर्म मुक्ति पाने के लिए योग्य बना देता है। वह पाप भी बहुत अच्छे होते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? मतलब पाप भी सजग कर देते हैं और पुण्य भी नीचे गिरा देते हैं। हाँ, यही बात कह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई ज्ञानी मुमुक्षु है और उस मुमुक्षु को अगर कोई पाप का उदय आ गया है तो वो मुमुक्षु साधक क्या करेगा? शीघ्र ही ऐसी बुद्धि अपनाएगा कि कर्म मुक्त पाने के योग्य मोक्षदायी उस पाप को भोग कर वो क्या हो जाएगा? कर्म मुक्त हो जाएगा, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसलिए उसके लिए पाप भी अच्छे हैं, और किंतु वे पुण्य अच्छे नहीं जो जीव को राज्य आदि समृद्धि दिलाकर शीघ्र ही नरक आदि दुखों को उत्पन्न कर देते हैं, जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। नहीं समझ में आई? आगे सर। बात आई समझ में? हाँ, तो यहाँ इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि पाप को पाप तो सभी जानते मानते हैं, पाप तो सभी जानते मानते हैं, किंतु पुण्य को भी पाप करने वाला बिरला ही कोई पंडित होता है। आई बात समझ में? ऐसा कोई है अभी जो पुण्य को पाप कहे? मतलब अति सबकी वो हो जाती है ना। कौन सा पाप, कौन सा पुण्य को पाप कहना चाहिए? जो हमको धर्म के मार्ग से विमुख करे। हाँ, जो पाप के लिए प्रेरणा करे, ऐसा पुण्य भी पाप रूप ही है, ऐसा व्यक्ति कहने वाला पंडित होता है, ज्ञानी होता है। आई बात समझ में? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि पुण्य से प्राप्त भोग एक तरह से पाप के मित्र बन जाते हैं। आई बात समझ में? अब ये सारी बातें जो की जा रही हैं, ये इसलिए की जा रही है कि ज्ञानी जो होता है, सम्यक दृष्टि जो होता है, कि वो उस तत्व को समझे कि पुण्य हमें कहां तक गिरा सकता है। इसलिए पुण्य उदय होने पर वो ज्यादा प्रसन्न नहीं होए, किंतु उन पुण्यों का भी त्याग करने की प्रेरणा जगाए रखे, उसमें भी वो आसक्त न बने। अब किए हुए हैं तो उदय तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। तो उस पुण्य में भी हमें क्या रखना है? संभाव रखना है, तभी हमारी गाड़ी मोक्ष मार्ग के पथ पर चलेगी। अन्यथा वो पुण्य हमारे लिए दुख उत्पन्न करने वाला हो जाएगा, और वो पुण्य इतने दुख उत्पन्न करेगा कि संसार परिभ्रमण में हमें चारों गतियों में रुलाएगा। समझ में आई बात? आ रही है सर। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम साधना करते हैं और साधना का हम फल चाह लेते हैं, यानी निधान कर लेते हैं। तो अगर ऐसा अगर कर लें तो फिर तो क्या हो गया? अनिष्ट होने ही वाला है। जो पुण्य हमने कमाए, उस पुण्य का अगर फल मांग लिया, या जो साधना हमने की उस साधना का हमने अगर
लाभ प्राप्त करने के लिए याचना कर ली, तो फिर तो वो गुणकारी औषधि विषयुक्त हो जाएगी। जो गुणकारी औषधि होती है, जो हमें स्वस्थ कर सकती थी, किंतु वो भी विष मिले जैसी हो जाएगी। बात समझ में आ रही? हाँ सब आ गई। हम्म। देखो और भी और अच्छी तरह से समझते हैं कि ज्ञानी जन पाप की तरफ पुण्य को भी है समझते हैं। कैसे समझते हैं? कि जो मनुष्य किसी भार को शीघ्र ही स्वेच्छा से 2 कोस ले जा सकता है, वह उसी भार को आधा कोस ले जाने में कैसे खिन्न हो सकता है? उसी प्रकार जिसे मोक्ष सुख प्राप्त करा सकता है, उसके लिए स्वर्ग सुख प्राप्त करना कौन सा दूर है? यानी कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति कषायुक्त होकर विशेष तृष्णावश पुण्य की अभिलाषा करता है, उससे विशुद्धि और विशुद्ध मूलक पुण्य दूर है। पुण्य की इच्छा करने से पुण्य नहीं होता, बल्कि पुण्य इच्छा से रहित व्यक्ति को ही उसकी प्राप्ति होती है। ऐसा समझकर जो साधक पुण्य के प्रति आदर भाव या आदेय भाव नहीं रखना चाहिए। आई बात समझ में? यानी कि पुण्य का निषेध करना या उसको छोड़ने का प्रयोजन या कारण यह नहीं है कि पूर्वकृत पुण्य राशि के फलस्वरूप प्राप्त तन मन वचन इंद्रिय आदि सामग्री को फेंक दें, किंतु पुण्य प्राप्ति की इच्छा से कोई प्रवृत्ति न करें, क्योंकि ये शुभ अशुभ समस्त परिणाम उपपत्ति हो सहित होने से बंध के हेतु हैं, बंधन मुक्ति या कर्म क्षय के हेतु नहीं है। ऐसा जानकर बंध रूप समस्त शुभाशुभ राग द्वेष को नष्ट करने के लिए समस्त रागादि उपाधि से रहित आत्म सुख यानी अमृत सुख को प्राप्त करने के लिए आत्म द्रव्य की या मोक्ष साधना ही करनी चाहिए। नहीं बात समझ में आई? थोड़ी कठिन हो गई। देखो, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो हम साधना कर रहे हैं, उस साधना में ऐसा समझ सकते हैं कि हमें किसी भी पदार्थ के प्रति न तो राग करना है, न द्वेष करना है, न उलझना है। अगर पुण्य प्रकृति भी उदय में है, अच्छा घर वर समृद्धि सुख साधन पैसा कौड़ी गाड़ी लाड़ी सब मिल गई, किंतु उसमें भी क्या नहीं रहना है? आसक्त नहीं रहना है। अगर उसका उपभोग किया तो फिर वो दुख उत्पन्न करने वाले होंगे। बात समझ में आ रही? हाँ सब। किंतु ग्रस्त श्रावक के लिए जो शुभ उपयोग को तो सर्वथा छोड़ नहीं सकते, है ना? अब ग्रस्त हैं हम, कैसे छोड़ सकते हैं उसको? तो हाँ। ग्रस्त श्रावक के लिए शुभ उपयोग या पुण्य को सर्वथा नहीं छोड़ा जा सकता, किंतु आर्त रोत ध्यान के जाल में जकड़े हुए ग्रस्त की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उसके उद्धार के लिए शुभ उपयोग आवश्यक होगा। यदि आरंभ परिग्रह हिंसा आदि पाप स्थानों के पूर्णतया त्याग में असमर्थ ग्रस्त के लिए यह विधान किया जाए कि तुम्हारे लिए एक मात्र शुद्ध उपयोगी उपादेय है, शुभ उपयोग सर्वथा है, ऐसी स्थिति में वह किम कर्तव्य विमूढ़ होकर अशुभ उपयोग का ही पल्ला पकड़ेगा, फलतः उसकी दुर्गति हो जाए। यानी तो उसको तो संसार में सारी चीजें जरूरत रहती है, इसलिए उसको ऐसा बोले नहीं ये तो छोड़ने योगी है, करो ही मत करो ही मत, तो ऐसा नहीं करेगा श्रावक। फिर वो क्या करेगा? गलत रास्ता पकड़ लेगा। इसलिए सापेक्ष दृष्टि से यानी अनेकांत दृष्टि से हे और उपादेय के विषय में यही विवेक करना उचित होगा कि शुद्ध उपयोग उपादेय है, उसकी अपेक्षा शुभ उपयोग है। शुद्ध और शुभ दोनों में फर्क है। बात समझ में आ रही है? शुभ और शुद्ध का एक बार दोबारा बताएंगे थोड़ा सा? चलो बता देते हैं। तो देखो, शुद्ध उपयोग संवर निजरा रूप या आत्म स्वभाव रमन रूप धर्म है। शुद्ध उपयोग, बात समझ में आई अब? हाँ सर। साधक में शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग दोनों होते हैं, शुद्ध भी होते हैं और शुभ भी होते हैं। इस अपेक्षा से उपादेय और हे का प्रतिपादन किया गया है।
कि ग्रस्त श्रावक की भूमिका में शुद्ध उपयोग ही पात्रता ही नहीं है। ग्रस्त अवस्था में तो शुद्ध उपयोग मुनि होते ही नहीं है, इसलिए शुद्ध उपयोग की पात्रता ही नहीं है उसमें तो। अतः उसी अपेक्षा से एकमात्र शुभ उपयोग आश्रय लेना उचित होगा। आई बात समझ में? हाँ, तो शुभ उपयोग में क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब जैसे इसमें शुभ शुभ उपयोग में, क्योंकि शुद्ध में तो ये होगा हाँ कि जो हाँ 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 कि इस हम दृष्टि से शुभ उपयोग कथनचित है तो कथनचित उपादेय भी है। निर्विकल्प समाधि यानी जो वितरागी चरित्र की अपेक्षा शुद्ध उपयोग है। अगर कोई वितराग बन गया, वितरागी बनना चाहता है, मुनि बन के श्रेणी चढ़ना चाहता है, तो उसके लिए तो शुभ उपयोग भी यानी पुण्य भी है। किंतु उस प्रकार की उच्च शुक्ल ज्ञान प्राप्ति में असमर्थ अगर कोई साधक है तो उसके लिए शुभ उपयोग कथनचित उपादेय भी है। अब समझ में आ गई बात? हाँ सर, आ रही है समझ में। बुद्धिमान व्यक्ति अत्यंत है अशुभ का त्याग करके शुभ का आश्रय लेता है, क्योंकि ऐसा करना ही अपेक्षाकृत अल्प दोष रूप वाला है। शुभ योगों में प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग का संवर होता है। आई बात समझ में? और अशुभ योग तो सर्वथा है ही है, पुनः पुनः पाप बंध कारक और संसार में सतत भ्रमण कराने वाला है। आई बात समझ में? हाँ सर, आ रही है। अशुभ योग का हमने संवर बोला था अभी। अशुभ योग का संवर होता है। फिर अगर अगर आपका शुभ योग बना रहेगा तो अशुभ योग का क्या बन जाएगा? संवर संवर हो हो जाएगा। जाएगा। बराबर। हाँ, नहीं बात समझ में आई? आ गई, आ गई, आ गई। शुभ योग छूट जाएगा। जी। तो इस प्रकार से हम पुण्य के बारे में ये समझ रहे हैं कि पुण्य कहाँ तक उपादेय है और फिर कहाँ तक है। इस बात को और एक दृष्टि से समझते हैं। ये देखो, बातें सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सभी कैंडिडेट सुन रहे हैं? हाँ सर। सुन रहे हैं सब? अच्छा से सुनना है। नया एग्जाम्पल आ रहा है, बहुत अच्छा सुंदर एग्जाम्पल कि कैसे पता लगेगा आपको कैसे उपादेय है और कैसे है। सुनना जरा कि यद्यपि संसार परिभ्रमण के कारण की अपेक्षा से शुभ उपयोग तथा अशुभ उपयोग और उसके द्वारा प्राप्त पुण्य तथा पाप समान है, किंतु दूसरी अपेक्षा से पुण्य और पाप में महान अंतर भी है। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत की अपेक्षा से विचार करें तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि स्वदार संतोष और पर स्त्री गमन दोनों में स्त्री सेवन रूपता तो सद्भाव है, स्त्री संपर्क का त्याग नहीं है, किंतु इन दोनों के फलों को देखते हुए दोनों में भिन्न माना गया है। बात समझ में आई? अब नहीं आई? नहीं समझ में आई? एक बार वापस रिपीट कर। वापस देखो, ध्यान से सुनो, बात अच्छी है कि संसार परिभ्रमण की कारण की अपेक्षा से तो शुभ उपयोग तथा अशुभ उपयोग और उसके द्वारा प्राप्त पुण्य तथा फल या पुण्य तथा पाप दोनों समान है। संसार परिभ्रमण तो दोनों कराते हैं। आगे बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। किंतु दूसरी अपेक्षा से पुण्य और पाप में दोनों में महान अंतर है। तो कौन कैसे परिभ्रमण कराता है उसमें फर्क है। वो कैसे फर्क है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्मचर्य व्रत की अपेक्षा से विचार करें तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्वदार संतोष और पर स्त्री गमन दोनों में स्त्री सेवन रूपता तो सद्भाव है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो चाहे वो स्वदार मतलब स्व की पत्नी हो या पर स्त्री हो, दोनों का त्याग जरूरी है। ओके ना? हाँ सर। हाँ सर। स्त्री संपर्क का त्याग नहीं। अगर अगर इसमें ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो दोनों में भी स्त्री संपर्क का त्याग नहीं है, किंतु इन दोनों के फलों को देखते हुए दोनों में भिन्नता है। कोई इस तरीके से व्रत लेता है कि मेरे स्वदार संतोष का व्रत है, मैं पर स्त्री गमन का त्याग करता हूं, किंतु स्त्री संपर्क तो है, फिर भी इन दोनों के पापों में भिन्नता है कि नहीं? कोई मान लो कहता है कि नहीं मैं तो पर स्त्री का भी गमन करूंगा।
और कोई कहता है कि नहीं हमें मैं तो लगाना स्वदा पड़ेगा। संतोषी रहूंगा, तो इन दोनों के पापों में फर्क है कि नहीं है? है सब। ऐसा बिल्कुल है। हाँ, तो इस तरीके से आगे और समझिए इसको। इसी प्रकार तो शुद्ध उपयोग की दृष्टि से विधान है कि सत्पुरुष तो पूर्ण ब्रह्मचर्य यानी महाव्रत ग्रहण करना चाहिए। सत्पुरुष को तो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत यानी महाव्रत को ग्रहण करना चाहिए, किंतु जिसकी आत्मा अभी पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने में असमर्थ है उसके लिए स्वदार संतोषी बनने का विधान है। किंतु अगर वह इस मर्यादा को छोड़कर पर स्त्री सेवन में प्रवृत्त करता है तो वह सत्पुरुष महापापी कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई अब? आई सर। हाँ, यद्यपि पर स्त्री गमन और स्वरदास संतोषी दोनों ही पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते, दोनों ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते, तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य की अपेक्षा स्त्री मात्र का सेवन है। अगर आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो वो चाहे स्वदार हो या पर स्त्री हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। किंतु पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन में असमर्थ व्यक्ति की अपेक्षा, अब बात समझना कि पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन में असमर्थ व्यक्ति की अपेक्षा स्वदार संतोषी व्यक्ति को शीलवान कहकर उसकी स्तुति की जाती है एवं पर स्त्री गमन का त्यागी होने से उसे आदरणीय मानते हैं। जैसे सेठ सुदर्शन पर स्त्री गमन से विरत था और स्वदार संतोषी व्रत से शीलवान और आदर स्पष्ट समझा जाता था। बात समझ में आई? अच्छा। कि इस उदाहरण के प्रकाश में शुद्ध उपयोग पूर्ण ब्रह्मचर्य के समान परम उपादेय है, किंतु शुभ उपयोग स्वदा संतोष व्रत के समान कथनचित उपादेय है और अशुभ उपयोग पर स्त्री गमन रूप महापाप के कारण सर्वथा है। अब बात समझ में आ गई? शुभ उपयोग और इसमें शुद्ध आपने उपयोग में, हाँ जी, 3 उपयोग बताए सर लास्ट आपने, शुभ, अशुभ और शुद्ध। एक तो होता है शुद्ध उपयोग, एक होता है शुभ उपयोग, एक होता है अशुभ उपयोग। यानी समझ में आई? हाँ सर, तो चिंतन जी, जो तीनों का आपने अगर एक लास्ट आपको में जो लाइन बोली थी वो वापस बोलेंगे? सर शुद्ध का मतलब तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। पूर्ण ब्रह्मचारी यानी साधक बन जाओ, मुनि बन जाओ। हम्म। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शुभ उपयोग यानी स्वदार संतोष का व्रत ग्रहण कर लो। और अशुभ का पर स्त्री अगर गमन। अगर परस्त्री गमन भी करते हैं आप तो वो अशुभ उपयोग, आगे ये सर। सर्वथा है, ये छोड़ने योग्य है। और स्वदार संतोष उपादेय है, आचरण करने योग्य है। आगे बात समझिए। पुण्य पाप की छोड़ने की और उपादेय दोनों मानने की कहां तक कैसे होता है ये सिस्टम, इस बात को समझा रहे हैं। आए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे सब। आ रही है सर। इसी प्रकार स्वदार संतोषी और पर स्त्री गामी इन दोनों में स्त्री सेवन रूपता तो सद्भाव होते हुए भी स्वदार संतोषी ग्रस्त की अवस्था उपादेय है, मगर पर स्त्री सेवन का कार्य तो सर्वथा निषिद्ध है। यद्यपि शुद्ध उपयोगिता की अपेक्षा शुभ और अशुभ उपयोग समान है, दोनों में अशुद्धता उपयोग है, किंतु इन दोनों में भी महान अंतर है। स्त्री सेवन के रूप में तो दोनों ही क्या है, अशुभ है, फिर भी इन दोनों के शुभ और अशुभ में फर्क है। फर्क आई कि नहीं आई? एक तो स्वदा संतोषी है, एक पर स्त्री लंपट है, तो दोनों में फर्क आ गया। यानी शुभ उपयोग भी उपादेय है, किंतु पर स्त्री रूप अशुभ उपयोग तो बिल्कुल ही है। इस दृष्टि से स्वदा संतोषी सदग्रस्त के लिए शुभ उपयोग उपादेय माना गया है और अशुभ उपयोग सर्वथा है यानी छोड़ने योग्य है। जो दोनों को एक शरीके मानकर अशुभ अशुभ प्रवृत्ति से विमुक्त नहीं होता वह भव भ्रमण और दुर्गति का अपार कष्ट पाता है। कुशील परिणाम वाला रावण अशुभ उपयोग के कारण नरकगामी बना, जबकि सीता शीलवती होने से स्वर्गगामिनी हुई। सीता अपने पति को मानती थी तो वो क्या हो गई, स्वर्ग में चली गई, किंतु पर पुरुष वो रावण क्या हो गया, नरकगामी बन गया। इसलिए
शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग को एक समान मानने वाला चतुर, विवेकी एवं सम्यक दृष्टि नहीं होता। अब बात समझ में आ गई? सर एक बार लास्ट लाइन वापस बोलिए, चतुर विवेकी। जैसे शुभ उपयोगी और अशुभ उपयोग को एक ही मान ले, जैसे स्वदार संतोषी और पर स्त्री गमन दोनों को एक ही मान ले, तो वो फिर चतुर, विवेकी और सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। दोनों में फर्क है। स्वदार संतोषी भी स्त्री का सेवन कर रहा है और पर स्त्री गमन वाला भी स्त्री का ही सेवन कर रहा है, तो दोनों के पापों में फर्क है कि नहीं है? तो उसको सर क्या बोलते हैं, चतुर सर क्या बोलते हैं? यानी इसके लिए बताया कि वो अगर इन दोनों को वो एक समान माने तो वो चतुर और विवेकी और सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हाँ, वो चतुर तो मतलब है। होशियार और धर्म का विवेक नहीं बन सकता, यानी इतना बता दिया कि वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। नहीं यही बात समझ में आई? आ गई। बहुत अच्छी बातें बता रखी। इसीलिए इसीलिए शुभ उपयोग तभी सर्वथा छोड़ने योग्य है जब पूर्णतः शुद्ध उपयोग की भूमिका प्राप्त हो जाए। अब बात समझ में आई कि जैसे मान लो हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर स्वदार संतोष का व्रत का भी त्याग कर देना चाहिए। यानी खुद की स्त्री के लिए भी त्याग हो जाता है और पर स्त्री के लिए भी त्याग हो जाता है। किंतु पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अगर हम नहीं कर सकते हैं तो फिर उसे स्वदार संतोष का व्रत धारण करना चाहिए, किंतु पर स्त्री का गमन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस रूप में पुण्य उपादेय भी है और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो ये पुण्य छोड़ने योग्य भी है। आई बात समझ में नहीं आई? अब आई सर। हाँ, इस प्रकार हम किस पुण्य को कहाँ तक उपादेय मानना है और कहाँ छोड़ना है, इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। और अच्छा समझते हैं, देखो आगे और बताते हैं। परंतु जो व्यक्ति अभी हीन प्रवृत्ति को अपनाकर पाप पंक में फंसा हुआ है, पंक मतलब कीचड़, पाप के कीचड़ में फंसा हुआ है, उसे उक्त पाप प्रवृत्ति से विमुख न बनाकर जो सीधे ही शुद्ध उपयोग की उच्च भूमिका पकड़ा देता है, ऐसा करके वह उसे पुण्य प्रक्रियाओं से विमुख बना देता है। तो समझिए कि वह उस जीव के कल्याण के प्रति शत्रुता प्रदर्शित करता है। ऐसे व्यक्ति सदगुरु की शरण न मिलने से शुभ उपयोग रूप पुण्य प्रवृत्ति को तो शुद्ध उपयोग प्राप्ति के भ्रम में छोड़ देते हैं और वैसी अयोग्यता न होने से पाप प्रवृत्ति यानी अशुभ उपयोग को जोर से पकड़ लेते हैं। वे भ्रांतिवश ऐसा सोचने लगते हैं कि उन्होंने मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लिया है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? आ गई, मतलब पूर्ण रूप से नहीं कर पाने के चक्कर में वो नीचतर मतलब अशुभ। हाँ, यानी यानी कई बार हम क्या समझते हैं कि अगर वो पाप प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है और उसे सीधा बोलते हैं कि तुम साधना करो, सामायिक करो, ये करो, साधु बन जाओ, तो वो उस प्रक्रिया में भी वो साधुत्व का पालन नहीं कर पाता है, क्योंकि उस बात को वो समझता ही नहीं। नहीं समझ में आई? क्योंकि उसे ऐसी समझ पकड़ाने वाला कोई, बताने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए वो शुभ उपयोग रूप पूर्ण प्रकृति को तो शुद्ध उपयोग प्राप्ति के भ्रम में छोड़ देते हैं। अगर ऐसा तो मेरे से होता ही नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे से, और वैसी योग्यता भी नहीं होती, इसलिए वो अशुभ को ही पकड़ के अशुभ को ही पकड़ लेता है और उसको भ्रांति बस ये सोचने लगता है कि यही मेरे लिए मोक्ष मार्ग है। मतलब वो शुभ से भी जाता है। हाँ, दोनों से चला जाता है, क्योंकि उसको ये बात समझ में नहीं आती है। यानी कि निष्कर्ष ये है
कि वीतराग महर्षियों की देशना पद्धति यह है कि जो व्यक्ति पापों में निमग्न हो रहा है उसे सर्वप्रथम उन पापों से विमुक्त करके पुण्य के सम्मुख लाओ, फिर पुण्य फल से प्राप्त वैभव और पुण्य उपार्जन की वृत्ति को भी त्याग कर आकिंच भावना द्वारा उसे वीतराग यानी परमात्मा पद की ओर मोड़ना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अगर पाप कर रहा है तो उसे हम क्या समझाएं कि देखो यार, क्यों दूसरों को कष्ट देते हो, क्यों मारते हो, उसके ऊपर दया करो, तो जैसा सुख दोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा, तुम दुख दे रहे हो तो तुम्हें भी दुख होगा। नहीं समझ में आई बात? ये बात उसको समझाना है। अगर ये बात तो हमने नहीं समझाई और डायरेक्ट उसको बोले तुम तो साधु बन जाओ, तो वो साधना क्या करेगा, उस बात को समझा ही नहीं है। क्योंकि साधक के लिए तो पुण्य और पाप दोनों ही छोड़ने योग्य है। किंतु जो व्यक्ति पाप में ही निमग्न है तो उसके लिए पहले पाप छुड़ा के पुण्य तत्व को समझाना चाहिए कि इस तरीके से तुम करो तो पुण्य मिलेगा, तो पुण्य मिलेगा तो तुम्हें दूसरी भी सहायता मिलेगी। नहीं बात समझ में आई? कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ओके, कि उत्तरायण सूत्र में चित्त संबुद्ध का एक संवाद आता है कि संबुद्ध का जीव निदान करके पूर्वकृत पुण्यवश चक्रवर्ती बन जाता है, परंतु चक्रवर्ती बनने के बाद वह ब्रह्मदत्त भोगों में इतना आसक्त हो चुका था कि चित्त मुनि के जीव ने उसे शुद्ध उपयोग के लिए बिल्कुल भी अयोग्य समझकर सर्वप्रथम हिंसा आदि पापों से विरत करके प्राथमिक शुभ उपयोग में स्थिर करने के लिए उपदेश दिया। कि क्या कहा कि यदि तुम भोगों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते हो और उसको असमर्थ हो तो कम से कम आर्य कर्म तो करो, जिससे कि धर्म में स्थिर होकर सर्व प्राणियों पर अनुकंपाशील बनो, जिससे तुम इस भव में मनुष्य भव के बाद तुम व्यक्तिधारी देव बन जाओगे। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? हेलो? जाएगा। हाँ हाँ जी सर भाई वो मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा तो स्वर्ग तो प्राप्त हो ही जाएगा पुण्य करने से। हाँ, यानी कि अब वो चित्त मुनि को ये पता है कि मैं उसके अगर शुद्ध उपयोग का उपदेश दूंगा, शुभ उपयोग का मतलब तुम साधु बन जाओ, तुम सर्वथा त्याग कर दो, ऐसा उपदेश दूंगा तो उसको लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है। तो इसलिए चित्त मुनि ने ब्रह्मदत्त को क्या उपदेश दिया कि हे भाई, तुम अगर सर्वथा भोगों से त्याग नहीं कर सकते, तुम असमर्थ हो, तो कम से कम आर्य कर्म करो, जीवों पे अनुकंपा करो, दया करो। उससे क्या होगा कि तुम मनुष्य भाव के बाद देवलोक प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें नरक आदि गतियों में नहीं जाना पड़ेगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ गई सर। इसी प्रकार और देखो समझाते हैं कि पारसनाथ शासन के तेजस्वी मुनि केसी श्रमण ने प्रदेशी राजा की योग्यता अयोग्यता की जांच करके सीधे ही शुद्ध उपयोग का महाव्रत आचरण का उपदेश नहीं दिया, बल्कि नैतिक और व्यवहारिक जीवन में धर्म का आचरण करने की प्रेरणा दी। फलतः वह देश विरत श्रवणोपासक धर्म की अंगीकार करने हेतु वो प्रदेशी राजा तैयार हो गया, वो श्रवणोपासक बन गया। जब वह विदा होने लगा तब श्री केसी श्रवण ने उसे कहा, राजन, अब तुम पुण्यशाली बन गए हो, अतः पुनः अरमणिक यानी अपुण्यशाली यानी पापाचार मत बनना, पापाचारी मत बनना। बात समझ में आई? मतलब बोलिए क्या शुद्ध समझ में? मतलब शुद्ध नहीं बन सको तो शुभ में तो रहना मतलब। हाँ, तो यानी कि भी अब आप पुण्य कार्य तो करो, तो वो हाँ। पुण्य कब तक आपको करना चाहिए? जब तक कि आप ऊंची साधना करने के योग्य नहीं हो, तो उस पुण्य को भी हमें उपादेय करना। मानना चाहिए। आ रही बात समझ में? अरे सर मतलब पाप नहीं करना चाहिए, अशुभ प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। नहीं, अगर साधक हैं, आप अगर ऊंची साधना कर सकते हैं, शुद्ध उपयोग कर सकते हैं, यानी संबर, पोषद, दया, सामायिक कर सकते हैं,
तो फिर आपको कहने का मतलब इस शुभ पुण्य रूप आश्रम को नहीं करना चाहिए। किंतु अगर आप शुद्ध आचरण नहीं कर सकते, शुभ उपयोग नहीं कर सकते, यानी सामायिक, संबर, कौशल, दया आदि नहीं कर सकते, तो कम से कम फिर जीवों के ऊपर दया करके, करुणा करके, आर्य कर्म करके ये पुण्य तो आपको करना ही चाहिए। ये शुभ उपयोग है। आई बात समझ में? आ गई सर। देखो अब पुण्य तत्व को खत्म करने की ओर हो गया, चल रहा हूं मैं। बातें बहुत है, अगर लंबा चौड़ा करेंगे तो 2 महीने तक भी ये खत्म नहीं होगा। आ रही बात कोई समझ में, या कोई प्रश्न है तो बताओ। हम्म, बोलिए। सर आ तो रही है समझ में, पर वही है कि सर आज शब्दों में थोड़ा उलझ रहे हैं, संवाद बात तो समझ में आ रही है। यानी कौन से शब्द में उलझ रहे हैं? आपको सरल बना देते हैं, वही नहीं तो नहीं, पूछ रहा हूँ सरल है मैं। सर, सरल है, शब्द तो सरल है, पर रिटर्न उसमें उलझ के रह जाते हैं, उन वर्ड्स में उलझ के रह जाते हैं। बाकी भावार्थ समझ में आ रहा है, भावार्थ समझ में आ रहा है। सर रिटर्न में भी हो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रह जाता। हाँ जी। रिटर्न में जैसे दूसरे इस पे साइट मतलब डाल देना अपने ग्रुप में कि भाई ये चीज है, इससे लिंक है, इस तो फिर थोड़ा और समझ में आ जाता है पढ़ा हुआ मतलब समझाया हुआ। ग्रुप में वापस डालते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। आप जो पढ़ा रहे हैं वो अगर कहीं बुक में हो तो उसको आप ग्रुप में नहीं, डाल बुक देंगे तो बुक रीडिंग अरे करने से। बुक अरे बुक को तो आप करेंगे तो ये 50 पेज है, अब कैसे पढ़ेंगे आप? पुण्य सर ये तत्व। कहाँ हाँ जी। अरे ये सर आपको, ऐसे आप उसको नहीं समझ सकते क्योंकि ये बात अलग तरह की है। मैंने तो अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से बातें लेके आपको बात समझा रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। कि इतनी पुस्तकें, एक एक पुस्तक में 50-50, 60-60 पेज है पुण्य तत्व के। तो ऐसा फिर आप पढ़ने लग जाएंगे ना, तो फिर वो न तो बात समझ में आएगी, न हमारी इतनी योग्यता है कि हम उसको पूरे का पूरा लेके पढ़े। हाँ सर ठीक है फिर भी सर। हम बहुत सारा मैटर ले रहे हैं, उसमें से कोई बात छोड़ नहीं रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं, पर वो चीजें अलग अलग जगह हैं, एक जगह नहीं है। बात समझ में आई? हाँ सर। हम्म। हम्म। और बोलिए। फिर भी हमें, हमारे जो साधक वर्ग हैं, हमारे जो मुनि वगैरह वर्ग हैं, वो हमें पुण्य उपार्जन की प्रेरणा देते हैं। क्यों देते हैं पुण्य उपार्जन की प्रेरणा? कि भैया कम से कम अशुभ में तो नहीं जाएंगे अपन। हाँ, इसलिए कहा कि हे प्राणियों, पुण्य और पाप का महात्म्य मतलब विविध प्रकार से प्रत्यक्ष देखकर सदैव धर्म धर्म पुण्य का आचरण करो और पाप से दूर रहो। यह जीव लक्ष्मी तो चाहता है, यानी धन पैसा तो चाहता है, किंतु पुण्य कर्मों के प्रति प्रीति नहीं रखता, यानी धर्म के प्रति प्रीति नहीं रखता। क्या कहीं बीज, बिना बीज के भी धान्य की उत्पत्ति होती देखी है क्या? धर्म के प्रभाव से उद्यम न करने वाले मनुष्य को भी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, यानी पुण्य के प्रभाव से। कोई व्यक्ति उद्यम नहीं करता, उद्यम का मतलब मेहनत नहीं करता, फिर भी उसको क्या प्राप्त होती है? लक्ष्मी मिल जाती है। तो इसका कारण है कि वो उसने धर्म किया हुआ है। इसीलिए एक बात बताई गई है कि पुण्य सदैव प्रशस्त राग बस उपार्जित होता है, किंतु वो प्रशस्त राग 2 प्रकार से फलित होता है, यानी एक तो सर्वज्ञ उपदिष्ट तत्वों के द्वारा, ये प्रशस्त राग एक शुभ उपयोग से उपार्जित पुण्य का फल मोक्ष प्राप्त
कराता है, किंतु इसके विपरीत अल्पज्ञ या छद्मस्त द्वारा पुण्य यद्यपि उपार्जित होता है प्रशस्त राग से तथा शुभ उपयोग से ही, किंतु वो प्रशस्त राग मिथ्यात्व पूर्वक दान, शील, तप, व्रत, नियम, स्वाध्याय, ध्यान आदि होने से स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति का कारण बनता है, परंपरा से मोक्ष प्राप्त नहीं कराता। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? यानी एक बार रिपीट कर देंगे लास्ट वाला थोड़ा सा। यानी हाँ, मैं उसी को स्पष्ट कर देता हूं। जी। यानी कि पुण्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो सम्यक दृष्टि का पुण्य और दूसरा मिथ्या दृष्टि का पुण्य। इससे बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी आपको। पहला परंपरा से मोक्ष का कारण है, जबकि दूसरा केवल स्वर्ग संपदा का। सम्यक दृष्टि का पुण्य निदान, भोग मूलक, धर्म प्राधान्य से रहित होता है, जबकि मिथ्या दृष्टि का पुण्य निदान सहित भोग मूलक धर्म के प्रति रुचि वाला होने से वह आगे जाकर नरक आदि दुर्गतियों का कारण हो जाता है। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का पुण्य निदान युक्त और एकांत भोग मूलक होने से वह नरकगति का कारण बन गया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की भोग मूलक धर्म के प्रति श्रद्धा और रुचि होती है। वह मोक्ष मूलक धर्म को जानता ही नहीं, नहीं जानने मानने की उसकी रुचि और श्रद्धा होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि का पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, जबकि मिथ्या दृष्टि का पुण्य पापानुबंधी पुण्य होता है। सम्यक दृष्टि का पुण्य तीर्थंकर प्रकृति आदि के बंध का कारण होने से विशिष्ट प्रकार का होता है। अब बात समझ में आ गई? ये तो आ गई सा। हाँ, तो मतलब सिर्फ शुद्ध उपयोग ही मायने रखता, बाकी शुभ उपयोग में भी मिथ्या दृष्टि तो हो ही गई है। नहीं, शुभ पुण्य उपयोग तो सम्यक दृष्टि वाला भी होता है। सम्यक जैसे दृष्टि बताया एग्जांपल देके, अगर वो स्वदार संतोषी है तो वो शुभ उपयोग उपादेय है। हाँ ठीक है। ओके, ठीक है सर। हाँ सर। इसलिए अगर सर्वथा अगर कोई कार्य करने के लिए हम समर्थ नहीं है, यानी मुनि की तरह तीन कर्म तीन योग से किसी का पाप का त्याग करने के लिए तैयार हम नहीं है, ऐसा समर्थ नहीं है, तो फिर हमें श्रावक के व्रतों के लिए दो कर्म तीन योग से भी तैयार रहना चाहिए। ये हमारे लिए शुभ योग है, ये शुभ पुण्य प्रकृति का बंध का कारण है, ये उपादेय है। आई बात समझ में? ठीक सर। किंतु पर लेकिन जो स्त्री की तरह पर स्त्री की तरह अशुभ उपयोग हमेशा छोड़ने योग्य है। बराबर। आई बात समझ में? हाँ सर। लेकिन कभी कभी होता है कि सर पुण्य कर्म, पुण्य का उदय होता है, शुभ हम शुभ पुण्य कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी को जानकारी नहीं होती है कि हम शुभ पुण्य तो वो मिथ्या मतलब करें। देखो, जानकारी मतलब नहीं वो है तो मिथ्या। फिर कौन कैसे? इसीलिए तो हम तत्व की जानकारी कर रहे हैं हम। भगवान ने इसीलिए तो तत्व की जानकारी वाले को ही सम्यक दृष्टि कहा है। हाँ जानकारी नहीं है तो संसार में कई व्यक्ति हैं। बराबर। कोई व्यक्ति तो ऐसा सोच लेता है कि किस मान लो कभी कोई व्यक्ति ऐसा सोच ले कि शादी करेंगे, पुत्र आदि होंगे, बच्चे वगैरह होंगे तो कितना हिंसा होगी, कितने जीवों की हिंसा करनी पड़ेगी। बच्चे बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना कितना हिंसा करना पड़ेगा। और परिस्थिति गमन कर लिया तो एक ही बार किया, उसमें क्या झंझट है, उसमें कहाँ आरंभ हो रहा है। तो अज्ञानी जीव ऐसा सोचता है, किंतु भगवान ने ये मार्ग सही नहीं बताया। सही है कि नहीं? हाँ ये सर। बात है। इसलिए भगवान ने स्वदार संतोष को क्या बता दिया? शुभ उपयोग बता दिया, और पर स्त्री गमन वाले को अशुभ उपयोग बता दिया। आज पुण्य तत्व का यही एंड करते हैं। हाँ बात सर। समझ में आ गई? अब जब पाप तत्व बताएंगे उसमें भी पुण्य तो साथ में चलेगा ही, क्योंकि पुण्य और पाप तो क्या है? जुड़वा है। जुड़वा है, रेल की पटरी की तरह है। इसकी बात करेंगे तो वो भी आएगा, इसकी बात करेंगे तो ये भी आएगा। भाई पुण्य नहीं करेंगे तो पाप करेंगे, और पाप नहीं करेंगे तो हाँ, पुण्य। बस पाप छोड़ेंगे तो पुण्य हो जाएगा। तो ये दोनों बातें साथ में चलेगी। तो पुण्य तत्व को अब यही एंड करते हैं। कल से पाप तत्व के बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ पुण्य तत्व भी चलेगा। हाँ सर। लक्ष्य रहेगा फिर पाप तत्व का, पाप क्या होता है। ओके, ठीक सर। जय
और कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। एक प्रश्न है मेरा। हम्म अगर घर में कोई एक इंसान जवारी की रोटी खाता है और महाराजा आए और बहराने वाले फलका खाने वाले हैं, और महाराजा को पूछा फलका रोटी, और उन्होंने जवारी की रोटी ले ली, तो जिसको खानी थी वो जवारी ही खाता है क्योंकि गेहूं के सोगन है, तो ऐसी स्थिति में क्या करने का? गेहूं के तो सोगन है और ज्वार की रोटी मारा साहब को बहरा दी, हाँ जी, हाँ जी, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ जी। तो बहराने वाले को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे नाम की ज्वार की रोटी बनाई हुई है और मुनि को मैं बहरा रहा हूं, तो इसके बड़ा और धर्म क्या हो सकता है और निर्जा का प्रसंग क्या बन सकता है। किंतु वो अगर भूखा भी नहीं रहना चाहता है और बहराने वाला, एक मिनट, वापस बनाने का अगर बहराने, प्रसंग बन जाता है। हाँ बोलिए। जो बहरा रहा है उसके गेहूं के त्यागी है, वो तो गेहूं की रोटी खाते हैं, पर जिन्होंने बहराया नहीं, जो घर में है ही नहीं, वो जवारी की रोटी खाते हैं, तभी क्या करें? तो देखो, अगर किसी के निमित्त से अगर रोटी बन गई है तो वो तो साधु को बहरानी नहीं चाहिए। नहीं समझ में आई अच्छा, बात? हाँ हाँ, पर समझ गई। अगर पर्सनल निमित्त किसी के व्यक्ति के जी, उस नाम की टाइम पे रोटी हमारा बनी साथ है तो साधु तो वो रोटी ले ही नहीं सकता जब तक उसकी आज्ञा ना हो। जी। अगर और दूसरे ने अगर भूलवश बहरा दी है तो ये सही नहीं है फिर। तो वो उस दिन खुद अगर वो रोटी नहीं खा के अगर कोई दूसरे साधन भी और हो, उससे भी पेट भर सकता है, उसके वैसे ही जी। व्रत का पालन हो जाएगा, पुण्य का बंध तो होगा ही। पुण्य का बंध हो जाए। हम्म किंतु वापस बनाना ये दोष का कारण है। पर मानसा का तो पता ही नहीं था ना कि किसी और के निमित्त से वो रोटी बनी है, वो तो बहरा दी। तो मानसा के दोष तो ना लगेगा? नहीं, लगेगा। महाराज को दोष नहीं लगेगा, किंतु अगर रोटी खाने वाले के लिए रोटी वापस बनी तो महाराज को भी तो दोष पाश्चात्कृत दोष लगेगा। हाँ, वो फिर लगेगा दोष बराबर। हम्म या तो फिर मुनि को ये गवेषणा करनी चाहिए कि आपके यहाँ जो ये बाजरे की रोटी बनी है या ज्वार की रोटी बनी है, ये अलग से क्यों बनी? क्योंकि मुनि क्या होते हैं? मुनि क्या होते हैं? अच्छा, हम्म गाय कलेश करते हैं। मुनि मतलब विवेकी वो होते सवाल हैं। मुनि विवेकी सवाल होते देख हैं, जवाब सकता है, देख इसलिए गृहस्थ के घर में गोचरी जाने मुनि के को लिए भी कुछ नियम होते हैं कि कौन से मुनि को घर में गोचरी जाने चाहिए। उसको विवेक होना चाहिए कि घर में अगर ऐसी आइटम बनी है तो वो किस लिए बनी है, क्यों बनी है, उसकी छानबीन करे, गवेषणा करे। अगर हाँ, 2-3 रोटी है, मान लो मक्की की भी है, ज्वार की भी है, गेहूं की भी है, और गेहूं की नहीं बरा के अगर ज्वार की कोई बहरा रहा है तो वो उसको मुनि पूछता है कि भाई ये रोटी क्यों बनी आज? तो फिर जो जिसने बनाई है उसको बोलना चाहिए कि ये रोटी हमारे जो श्रावक जी हैं आज उनके गेहूं के त्याग है इसलिए ज्वार की रोटी बना दी। तो मुनि फिर लेगा ही नहीं, भाई उनके लिए बनाई हुई है तो वो यहाँ है क्या, उनकी परमिशन चाहिए। अगर आप ऐसी बात नहीं करते हैं तो फिर वो गलत है। और मुनि भी पूछते हैं, हाँ, पूछने पर जवाब देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। इसलिए मैंने उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी अपनी कि मुनियों के सामने कौन झूठ का त्याग करेगा, हम कम से कम मुनियों के सामने झूठ नहीं बोलेंगे। महाराज, इसमें झूठ तो नहीं बोला, लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि ये रोटी उनके लिए बनी है। हाँ, पूछे तो बताना जरूरी है। और अगर सुगन लिए हुए हैं, झूठ नहीं बोलना, पूछा नहीं और नहीं बताया तो पाप लगेगा कि नहीं? तो भी बता देना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही रोटी बनी है और मान लो वो ये महाराज साहब को बहरा देंगे तो फिर उनके क्या रहेगी, वापस बनाना पड़ेगा तो पाश्चात्य दोष लगेगा। या तो फिर बहराओ मत, या बहरा दिए तो जिनके लिए बनाई है उनको बोलो कि आज हमने आपके नाम की जो रोटी है वो मुनियों को बहरा दी, तो आप कोई दूसरी साधन यूज कर लो। नहीं बात समझ में आई? खुद तो बहरा ही हाँ, सकते हैं ना, जिसके लिए
जिसके लिए बनी वो तो बहरा ही दे, फिर तो उसको पता है मैंने बहरा दी तो या तो मैं उन्नौदरी करूंगा हाँ, या मैं भूखा रहूंगा, और ऐसा मुनि को बताए। मुनि के पूछने पर बताए। मुनि मना करता है कि नहीं पूरी रोटी मत दो, आधी दो आधी दो, तो ऐसा बहराने वाले को बताना चाहिए कि प्रभु आप कृपा करो, हमारे यहाँ तो दूसरे साधन भी हैं, अचित हैं, उनका हम सेवन कर लेंगे, आप कृपा करो। फिर भी मुनि नहीं ले जाता है, तो निवेदन करो हम उन्नौदरी कर लेंगे प्रभु, आपके निमित्त से हमारा तप हो जाएगा, निर्जरा हो जाएगी, ऐसा बोलो। तो वो बढ़ाने वाले में भी इतना विवेक होना चाहिए, तो ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए तो दान ज्ञान होना चाहिए। दाता, इसलिए दान दाता और पात्र तीनों शुद्ध होने चाहिए। हाँ, नहीं ज्ञान है तभी तो हम तत्वों की जानकारी कर रहे हैं। हाँ सर। पर हम्म। कहते हैं जीव जो नहीं सुन पा रहे हैं, मतलब निर्लय निर्लय जीव, क्या बोलेंगे, हम्म। हम्म। काफी सारे जीव सुन नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, वो जान नहीं पा रहे हैं, उनके लिए। हाँ अब नहीं कर पा रहे तो अब क्या कर सकते हैं अपन, वो तो अंतराय कर्म है, ज्ञानावनी कर्म का उदय है। तो मैंने एक प्रश्न किया था कि मुनियों के सामने कौन व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। तो झूठ तो नहीं बोलते हैं, तो कभी कभी हम्म। मौन रह जाते हैं। हाँ तो अपने तो बोलने की बात चल रही है, मौन रह जाते तो अच्छा है, त्याग कर लो फिर, कि साधुओं के सामने कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे, कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे आहार विहार निहार, किसी भी बात की, चाहे अचानक में कोई बात पूछ ली है वो कर ली हो, मान लो आप ऐसा लगे कि हम ये बात बताऊंगा तो गलत हो जाएगा, तो आप मौन रहो, कोई बात नहीं, मौन रहना कोई बात नहीं, गलत नहीं बताना। अच्छा सर। हैं सभी तैयार? गलत तो नहीं। अभी कुछ कुछ साधु जो नियम नहीं पालते हैं, उन जिनको हम साधु नहीं समझते हैं पर साधु के वेश में रहते हैं, वो अगर जैसे गुजरी के लिए आते हैं और दान भावना से अगर उनको दान देते हैं, वो महाराज साहब के हिसाब से नहीं करते हैं, कराते नहीं है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में झूठ बोलना तो फिर वो इसमें सोगंद क्या नहीं है। झूठ लग रहा है? इसमें क्या झूठ लग रहा है? मान लो कोई कुछ मुनि वेश बात। में है, मुनि वेश में घर में आ गए और वो भिक्षा चाहते हैं कि भाई हमें आहार चाहिए, तो उसमें देने में कौन सा झूठ लगता है? वो तो अनुकंपा नहीं, होगी। वहाँ पे हाँ, जब कभी आप बोल दिया अनुकंपा कि दान नहीं दो, ये क्या दिक्कत है, अनुकंपा दान दे दो। अनुकंपा दान देने में कोई तकलीफ नहीं। और उधर उन्होंने भी अगर कोई प्रश्न पूछा और फिर झूठ नहीं बोलना, सही बोलना उनको भी। हाँ झूठ नहीं बोलना, जैसा है वैसा बता देना कि भाई हाँ किसके लिए बनाया, हाँ आपके लिए बनाया, नहीं बनाया, ये बनाया, कब बनाया, जो है जो बता दो, इसमें क्या दिक्कत ठीक। है? यानी कि कोई तैयार नहीं है, ज्ञान सब सीखने के लिए तैयार तैयार है तो मैं दिला दूं सर आप। पर एक मेरे को बात भी है, देना। जैसे अब अगर सपोज गांव में कोई मारा सा आए हैं, और अगर कोई फ्रिज में कोई मतलब कहीं हम किसी जगह गए, कहीं फ्रिज में कोई चीज पड़ी है, है। तो हमको ये पता है कि मारा साहब यहाँ है, तो कभी भी गोचरी के लिए आ सकते हैं मारा साहब, और हम्म। हमने वो फ्रिज से निकाल के चीज रख दी बाहर ही कि चलो कभी बाई चांस हमको लाभ मिल जावे, मारा साहब के काम खपत हो जावे, काम आ जावे बीमारी शिमारी में, हम्म। वो हमने बाहर रख दी है, मतलब लिमिट, हमारा सब कीमत ही रखी है। हमारा दीप मैं महाराज ये जी, सोच, ऐसी ऐसी चीज बताओ, ऐसी चीज बताओ जो फ्रिज में रखी हुई है और बीमारी सिमारी में काम आती है, ऐसी चीज बताओ। जैसे एक एग्जाम्पल है, अभी हमारे यहाँ तो फ्रिज काम नहीं आता है, हमारा तो फ्रिज बंद ही रहता है 24 ही घंटे। हम्म। लेकिन जैसे कभी वो जैसे नींबू होता है, गला हुआ नींबू होता है, कहीं हम्म। कहीं मौसम ऐसा खराब होता है कि उसको फ्रिज में रखनी पड़ती है, जैसे बॉम्बे में शायद रखना हम्म। पड़ जाए नींबू। पर हमको पता है कि हम्म। हमारा साहब हैं, आए हुए हैं, 3 4 दिन का है आवास उनका यहाँ पे, तो बाहर रख हम्म। देते हैं, क्योंकि सही रहता है गला हुआ नींबू तो हम्म। रख दिया है, मतलब तो फिर उसमें तो दोष है या क्या, क्या करेंगे, निमित्त तो। बिल्कुल 100% दोष है, उनके लिए कोई लाभ ही नहीं है, आप जिस लाभ के उद्देश्य से बाहर निकाले हो ना, वो लाभ जी। है ही नहीं। अच्छा। मतलब एक
पर आप ऐसे मन में नहीं आता मतलब क्यों है लाभ कि मतलब साधु आ गए हैं, फिर इसको फ्रिज से बाहर निकाल लें? क्या आप अपने खाने के लिए बाहर नहीं निकालते ये चीज? वो सचित है ना, फिर काम नहीं आएगा पानी की चीते। हाँ हाँ, मतलब नहीं पानी सचित है बरोबर, तो पानी सचित है तो काम नहीं आएगा, तो फिर क्यों निकालते हैं साधुओं के लिए? मतलब वो तो पहले ही निकाल देते हैं कि थोड़ी देर तो रहेगा। पहले ही आप अपने लिए भी निकालो, इसलिए सचित का आप भी त्याग करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके ठीक, अगर सचित का त्याग रहेगा तो आप समय से पहले निकालेंगे उसको। बराबर है। तो जब समय से पहले निकाल के रखेंगे अपने लिए, खुद के लिए, और मुनि पधार गए, तो सहज योग में उनका तो ऐसे पात्र योग बन गया। मन में तो कहीं ना कहीं चीटिंग हो ही जाती है कि हाँ मैं भी आज काम में ले देखो लूंगी। मन में चीटिंग हो रही है तो ये पाप का लक्षण है। बिल्कुल सर। आप मन को पवित्र बनाए रखो, बिल्कुल। विवेकी बनाए रखो। जी। मुनियों के लिए, साधुओं के लिए मत बोलो करो, ठीक किंतु सर। जो आहार बन गया है, अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, वो अपने हम खुद के लिए भी बनाते ही हैं। बराबर है। तो उसको बनने के बाद अगर आप भावना भाव, देखो ये आज चीज अच्छी बनी है और कोई मुनि आ जाए तो उनके भी हितकारी हो जाएगी, तो उस समय ऐसी भावना भाव ना, बनाते समय ऐसे खोटे विचार क्यों लाओ? कभी मुनि के लिए बना लें या मुनि के लिए निकाल लें। हाँ वो मतलब फ्रिज से निकाल रहे हैं तो वो चीज। कुछ भी हो, बनाओ निकालो करो जो भी है, वो अगर ऐसा विचार आना ही नहीं चाहिए। जो करना है अपने लिए करो, और मन को विवेकी बनाए रखो। मन हम्म, विवेकी बना रहेगा तो सामग्री बनने के बाद भी फ्रासुक जगह पे रहेगी। सही बात है। मुनि आने के लिए आने का समय होता है, हम इधर उधर करते हैं, टिफिन को, डब्बूसे को, सब्जी को, जो भी आहार बनाना है तो इधर उधर सरकाते हैं। और पहले से ही हम ऐसा मन विवेकी बनाए रखें कि हमारा पात्र जो पड़ा है वो बिल्कुल निर्दोष जगह पे पड़ा है। कभी भी आ जाओ मुनि, कभी भी आ जाओ साध्वी जी, हमारा हम्म, बिल्कुल फ्रासुक आहार है। नहीं वो क्या होता है कि कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ही मुश्किल से साधु आते हैं, तो वहां पे वो सचित अचित का जैसे विवेक नॉर्मल डेज में रखते नहीं है लोग बाग। अब जैसे जैसे कोई जगह है जहाँ पे 24 मतलब कहते हैं ना कि 12 ही महीने हमारा सा का आवास रहता है हमारे, तो यहाँ पे नियमित रूप से हमारे सचित अचित का विवेक रहता ही है, मतलब वो चीजें अलग ही पड़ी रहती है। लेकिन कई जगह ऐसे जैसे आपके बॉम्बे हो गया, वहाँ पे हमारा सा मतलब बहुत कम आते हैं। और जब पता है कि तो भाई इसका शहर मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया दीपमाला जी, कि की अगर आप रोज आहार करने बैठते हैं तो फिर भावना नहीं पाते हैं। आपके यहाँ तो आते ही नहीं मुनि, तो फिर भावना पाते ही नहीं पाते हो। नहीं नहीं मतलब बॉम्बे में 26 माले पे है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ दुख भावना होता पाते है। ही नहीं पाते, मैं तो माला दुख पूछे ही भावना नहीं आपको। नहीं। दुख होता है। दुख होता है ऐसा कि इतना ऊंचा मकान ले लिया कि हमारा साहब को भी कैसे अरे कराएंगे। ये दुख होता मैं है। आपको क्या कर, मेरा प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा, आंसर गलत आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि मान लो 26 माले पे आप रहते हो, फिर खाना हाँ खाने से पहले भावना पाते हो कि नहीं पाते हो? 26 माला पे आएंगे नहीं कि नहीं आएंगे, ये आपका विषय है क्या? नहीं, यहाँ पे तो सही है कि मैंने भावना नहीं भाई, मतलब हाँ नहीं भाई, मेरे पास। अब जब भावना नहीं पा रहे तो आप वस्तुओं को फ्रासुक रखेंगे कैसे? रख ही नहीं सकते। वहाँ तो नहीं भावना भाई। कब पाएंगे? जब आप चीजों को फ्रासुक रखने का विवेक रखेंगे तो 26 माला पे आवेग नहीं आवे, बरोबर। किंतु आप अगर फ्रासुक रखेंगे वस्तुओं को और भावना पाएंगे तो आपका काम तो हो ही गया। अब मुनि को लाभ मिला कि नहीं मिला, किंतु आपको तो लाभ मिला कि नहीं मिला? हाँ, हमको तो मिल अच्छा। जाएगा भावना अगर पाने भावना से। पाएंगे तो मिल ही जाएगा। सही बात है, कहीं और पर भी कभी हो भावना, भावना भानी। खाते नहीं है साहब, हम्म, वो प्रासुक चीज का ध्यान नहीं रखते ना तो भाते नहीं है भावना ये। हाँ बात तो ये आ गई अब, इसलिए हमें तो फ्रासुक चीजें रखनी है। जब फ्रासुक चीजें रहेगी तो भावनाएं ऑटोमेटिक बनेगी, और राक्षस चीज भावना मतलब, रखेंगे। इसका मतलब क्या। फ्रासुक का मतलब ये है सूझता रखना। महसूसता जैसे सुस्त- सूझता दो और पानी फ्रासुक रखना दोनों वो होनी चाहिए। रखना। वो तो रहता ही है, जैसे 26 वाले पे भी तो धोवन पानी तो सूसता ही पड़ा है, खाना भी सूसता ही पड़ा है, मतलब वो तो तो फिर आप है। दोन पानी क्यों बनाए? वो तो जब हमारे आपको पता है, हाँ, खुद के फिर लिए। संभाल के क्यों रखा दोन पानी को? महाराज तो आते ही नहीं है। नहीं सर, खुद खुद पीते हैं ना, खुद पीते हाँ हैं। खुद पीते हैं, तो यही तो बोलो। तो हम फिर खुद खाते हैं, खुद पीते हैं, तो सचित का त्याग रखते हैं, तो उन चीजों को हम ऐसी जगह रखें जो फ्रासुक हो और सूझता भी हो, तो फिर कोई हाँ, दिक्कत। फिर और क्यों हाँ एक बात निकालना की। फ्रिज से? महाराज आ गए हैं तो फ्रिज से निकालेंगे, ऐसा क्यों सोचना? नहीं मतलब वो एक दो बार हुई थी, ऐसी मिस्टेक की थी कहीं और, तो जाना जरूरी था, तो मतलब उसमें तो दोष ही है। ठीक है। और साधुओं कुछ के दोष। निमित्त से अगर कोई भी कार्य किया है तो ये वो दोष। साधुओं के लिए भी जहर है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। वो शरीर को साता पहुंचा देंगे,
किंतु अशुभ कर्मों का बंध हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। और बोलिए, हो गया समय तो आपका? बहुत बहुत सर आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत सबको बहुत बहुत जय बहुत जय। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर, सर। तुमको बंधु कमत खामना धीरे सर। धीरे बहुत बहुत धन्यवाद। कमत खाम।